दिस इज शैलेश। आप देख रहे हैं टर्बो एजुकेशन एक्सप्रेस। आज का टॉपिक हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेटिव सेंटेंस देखा था, इसमें इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस आएंगे। किस प्रकार के वाक्य होंगे? ऐसे वाक्य होंगे जिसमें इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव दोनों शब्द आएंगे, यानी प्रश्न पूछने वाला कार्य भी होगा और नकारात्मक शब्द भी उसमें आएगा। जैसे हमारा रूल उसका है, इसमें भी डबल सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है, और सिंगल भी बनेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। तो इसका है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है तो इसको छोड़ देते हैं, हैड से शुरू करते हैं। हैड सब्जेक्ट, नॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर आफ्टर में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन मार्क। तो इसमें किस प्रकार के वाक्य बनेंगे? जैसे क्या अध्यापक मेरे पढ़ाने से पहले नहीं आ चुके थे, ठीक है। या कह सकते हैं कि क्या मेरे खेलने से पहले अध्यापक क्लास में आ चुके थे, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य इसमें बनेंगे। अपने एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजिली ये भी तो ट्रांसलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या है वो? क्या मेरे कूदने से पहले कक्षा में अध्यापक नहीं आ चुके थे। इसमें क्या है कि कोई पर्सन है या कोई स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है अपने फ्रेंड से, क्या मेरे कूदने से पहले कक्षा में अध्यापक थे जो वो आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। तो अपने उसको कैसे एक सेंटेंस, बढ़िया सेंटेंस में कैसे बनेंगे? क्या मेरे कूदने से पहले अध्यापक कक्षा में नहीं आ चुके थे, मतलब वो नहीं आए थे या नहीं आ चुके थे, यानी उनके आने का काम जो है वो हुआ था या नहीं हुआ था। वो अपने दोस्त से क्वेश्चन कर रहा है। वो किस में कर रहा है? निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। वो पूछना चाहता था कि वो आए थे या नहीं आए थे। तो वो कहेगा यस या नो, इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अपने इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया तो अपने इसको क्या करेंगे? काट देंगे, मतलब इसको नहीं काटेंगे, इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे। जब ये कट गया तो ये भी कट गया, ठीक है। उसको हेड से शुरू करेंगे, तो हेड है, ठीक है। हमारा कौन सा सेंटेंस बनेगा? से पहले कि ये चुका वाला जो है, ये अपना सेंटेंस सबसे पहले यहां पे बनेगा। तो सबसे पहले हेड, उसका सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक, टू द टीचर, ठीक है। उसके बाद नॉट, ठीक है, नॉट हो गया इसमें। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना, तो थर्ड फॉर्म क्या है? कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या पूछ रहा है? कहां आ चुके थे या कहां नहीं आ चुके थे। तो क्या, मैंने बताया क्या, कैसे, कहां। जब हम वर्ब में ये प्रश्न जो वर्ड है, इसको जब हम वर्ब में लगा के क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो निकल के आ जाता है। बोले तो करता, ठीक है। तो हम पूछेंगे कहां नहीं आ चुके थे, ठीक है, तो आ जाएगा क्लास में या कक्षा में, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। उसके बाद से पहले यानी बिफोर, उसके बाद हमारा बिफोर के बाद सब्जेक्ट। अब हमारा यहां पे आ जाएंगे दूसरा वाला सेंटेंस पे, मेरे। तो मेरे मतलब यहां सब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा? जो मेरे होगा, माई तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो माई लगाते, ठीक है। यहां पे लगाएंगे आई, ए लिख देते हैं, आई। जो हमारा दूसरा सेंटेंस है ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा क्या रूल होता है? अगर सिंपल है, ठीक है, यानी कि इसमें भी नकारात्मक शब्द हो सकता था, या हो सकता था मेरे नहीं कूदने से पहले
क्या मेरे नहीं कूदने से पहले अध्यापक कक्षा में नहीं आ चुके थे। ठीक है, इसमें भी नकारात्मक शब्द आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अपना डिड लगाते हैं तो यहाँ डिड का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब ये वाला सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, बोले तो साधारण है, तो सिंपल से क्या होता है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे अपने क्या है, आई के लिए माई के लिए आई लगा दिया, कूदने के लिए क्या लगाएंगे, जंप, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है। तो जंप का फर्स्ट फॉर्म जंप, सेकेंड फॉर्म जंप्ड और थर्ड फॉर्म भी जंप्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा जंप्ड। लास्ट में साइन अप इनटू गेट सम मार्क, तो ये हो जाएगा हैड द टीचर नॉट कम इन द क्लास बिफोर आई जंप्ड। ठीक है, तो जो सेंटेंस है अपने ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को अपने कुछ चेंज नहीं होता है। बस क्या चेंज होता है इसमें, अपने जो हमारा नॉट जो होता है, नॉट, इसको हम हमेशा क्या सब्जेक्ट के बाद ही यूज करते हैं। ठीक है, और जो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो जो हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अगर हमारा ये जो है कब, कैसे, कहां, अगर ये बीच में आता, ठीक है, तो उसका सबसे पहले स्पेलिंग बनाते हैं जैसे हमारा रूल कहता है। तो ये सारा रूल वही है, बस ये क्या चीज है कि अपना सेंटेंस जो है उसमें अपना क्या चेंज हो जाता है, हमारा चेंज होता है जो है सहायक क्रिया चेंज होता है, अब बाकी ये वर्ब चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। तो इसको मैं रद्द कर देता हूं, आगे देखते। हमारे पास हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या हम आगरा नहीं जा चुके थे। ठीक है, इस सेंटेंस को आप आमतौर से कैसे बोलते हैं, टाइपिकली, तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या हम आगरा नहीं गए थे। ठीक है, क्या हम अपने मम्मी पापा से पूछते हैं क्या हम आगरा नहीं गए थे। आज इसको अपने इस सेंटेंस में बनाएंगे, मतलब उसको भी ऐसे बना सकते थे, मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, आपको समझने में परेशानी नहीं होगा कि आपका जो भी सेंटेंस है दिमाग में रहेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, क्या हम आगरा नहीं गए थे। ठीक है, यहां लिखा है क्या हम आगरा नहीं जा चुके थे। ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो अपने इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बिफोर वाला तो ये सिस्टम खत्म हो गया, बस अपना यहां तक, यहां से यहां तक बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्या, सबसे पहले आ गया है, तो इसको अपने नहीं लिखेंगे, उसके बाद हेड से शुरू करेंगे, तो हेड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी। उसके बाद नॉट, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना, गॉन। जाना गतिशील होता है तो टू लगाते हैं यहाँ पे, गॉन टू द आगरा। लास्ट में साइन अप इंटरसेक्शन मार्क, तो हो गया हैड वी नॉट गॉन टू द आगरा, क्या हम आगरा नहीं जा चुके थे। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या हम आगरा नहीं जा चुके थे। तो ये ऐसे मतलब सेंटेंस जो है ट्रांसलेट हो जाते हैं इजीली। अपने को अगर ऐसे सेंटेंस अगर अपने 50-60 अपने आसपास की जो भी है 50-60 तो बनाओगे, तो समझो कि आपको 40 सेंटेंस बनाने से क्या होगा कि आपको कोई सेंटेंस आपके पास बचेगा नहीं, और आप सारा सेंटेंस बना लोगे तो आपको बोलने भी हिचकिचाहट जो भी होगा नहीं होगा। तो ये है अपने जो भी है सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार के अपने क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो तो अपने इस रूल से अपने इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो एक और अपने एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा जो है तीसरा सेंटेंस है, क्या मेरे खाने से पहले प्रतीक नहीं सो चुका था। ठीक है, तो यह है कोई पूछ रहा है अपने घर में या कहीं और कि मेरे खाने से जो पहले एक कार्य है, क्या प्रतीक जो है सो चुका था, क्या मेरे खाने से पहले जो प्रतीक है वो सो चुका था क्या। ठीक है, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, क्या मेरे खाने से पहले प्रतीक नहीं सो चुका था। ठीक है, प्रश्न कर रहा है। तो हम जानते हैं अगर ये जो प्रश्नवाचक
चिन्ह अगर बीच में आता कहीं, ठीक है, ऐसे आता, मेरे खाने से पहले क्या प्रतीक नहीं सो चुका था, ठीक है, तो उसको क्या बनाते, सबसे पहले लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है बीच में नहीं आया, सबसे पहले आया। अगर ये प्रतीक से पहले आता फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अपने जो इसका क्वेश्चन वर्ड के जो स्पेलिंग है अपने नहीं लिखते। अगर इनके बीच में आता तो अपने लिखते। कैसे, मेरे खाने से पहले प्रतीक कब नहीं सो चुका था, ठीक है, फिर वो आता। क्या जो शब्द है वो हमेशा जो सेंटेंस होता है उसके शुरुआत में आता है, क्या शब्द, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा तो क्या शब्द जो है वो हमेशा सेंटेंस से पहले आता है 99%, ठीक है। 1% जो है बीच में आता है जिसका स्पेलिंग अपने बनाते हैं, वाई नॉट, ठीक है। तो अपना जो है सेंटेंस अपने हेड से शुरू करेंगे, उसके बाद अपना ये सब्जेक्ट यहां क्या है, प्रतीक, उसके बाद नाट, इसमें नाट है तो नाट हो गया। उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म सोना, स्लीप, तो स्लीप का हो जाएगा, तो स्लीप का हो गया स्लेप्ट, इसका स्लीप होता है, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, कहां सो चुका था, कैसे सो चुका था, यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा से पहले यानी बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट मेरे यानी आई, खाने यानी इटेन, ओ सॉरी इट एट इटेन होता है, तो एट, लास्ट में साइन ऑफ इंडिकेशन मार्क। तो ये हमारा हो गया हैड प्रतीक नॉट स्लेप्ट बिफोर आई एट, क्या मेरे खाने से पहले प्रतीक नहीं सो चुका था, ठीक है। तो ये है हमारा सेंटेंस और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में। तो इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप इस फार्मूला का अब दिमाग में रहेगा आपको कि अगर हाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है इसका, जो भी याद करने वाला बात होता है कि अपने को वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पेपर में आ गया तो ये थोड़ी है कि मैंने ये खाने के लिए लिखा तो वहां भी खाने के लिए होगा, वह हो सकता है आपको खरीदने वाला हो या और भी कई क्रिया हो सकते हैं जो मुश्किल देता है, ठीक है, पेपर में। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, अगर वर्ब याद करोगे तो आपको जो ट्रांसलेशन है वो करने में आसानी होगा, बाकी तो आपको चल जाता है। तो इसमें कुछ होता नहीं है, बस अपने को सिंपल से क्या है कि अपने को याद रखना है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो और नॉट तो भाई अगर नहीं है तो नॉट आना है, इसका कोई मतलब जरूरी नहीं है, इसको याद रखना है। अगर नहीं है तो वहां नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद जस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मतलब क्या है कि इसमें कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो। कुल मिला के आपको सारा इजी है अगर ध्यान से देखा जाए। आपको दो चीजें को ध्यान देना है, वो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ठीक है। कहा कौन से सेंटेंस पे सेकेंड वर्ब, अपने इतना समझ लो कि जो सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जैसे अपने डिड का यूज करते हैं वहां पे वो तुरंत अपना क्या होता है फर्स्ट फॉर्म यूज होने लगता है, ठीक है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। उसके बाद अपना जो भी परफेक्ट टेंस होगा, जिस सेंटेंस को पढ़ने से पता चले कि वो कार्य हो चुका है, इसको अपने कैसे कर सकते थे, प्रतीक नहीं सोया, ठीक है, इसको कह सकते थे क्या मेरे खाने से पहले प्रतीक नहीं सोया, ये भी हो सकता था। तो कोई जरूरी नहीं है चुका आएगा वहां, वो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वो सेंटेंस से मतलब क्या है, वो कार्य पूरा होने की बात कर रहा है या होने वाला है, वो सारा पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने फ्यूचर टेंस के तरफ चलेंगे इसके बाद। तो बस आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर करना, बाकी आपके ऊपर है। बाय।